सब्सक्राइब कीजिए वैल्यू एजुकेटर चैनल को सबसे सही स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट, गुड और ग्रूसम बिजनेसेस के बारे में, यानी कौन से बिजनेस अच्छे हैं, कौन से बिजनेसेस बुरे हैं, हमें किसमें हमारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैंने अभी ट्विटर में मेरा नया अकाउंट चालू किया है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे जो मेरे बिजनेसेस या स्टॉक्स जो मैं एनालाइज करता हूँ उसके बारे में मैं पोस्ट करता रहूँगा, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट ने 2007 में जो एनुअल लेटर लिखा था अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि गुड, ग्रेट और ग्रूसम बिजनेसेस कौन से हैं। तो हम ये वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा बिजनेस बहुत अच्छा है और कौन सा बिजनेस बहुत बुरा है और जिसको आपको अवॉइड करना है। तो सपोज आपका फोकस यही रहेगा कि आपको अच्छे बिजनेसेस में निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको बुरे बिजनेसेस के बारे में कुछ देखना भी नहीं है और उनमें निवेश भी नहीं करना है, तो आपकी लॉस बनाने की प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट में काफी कम हो जाएगी। तो जैसे वॉरेन बफेट ने मेंशन किया है कि वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्टॉक बाय करने के पहले। तो उसमें से फर्स्ट है कि ऐसा बिजनेस देखना है कि जो आपको समझ में आए, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर काफी अच्छा हो, और जो चौथा है वो फेयर प्राइस पे अवेलेबल हो। तो जो प्राइस का पॉइंट है और जो उनका फर्स्ट पॉइंट था कि जो उनको समझ में आए, तो उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो हम ये अलग वीडियो में देखेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है प्राइस का पॉइंट, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशंस, तो वो भी हम कुछ अलग एक वीडियो में देख सकते हैं। बट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के बारे में और बिजनेस के बारे में कि कौन सा बिजनेस अच्छा है और हम कैसे देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी है। तो इसके लिए सपोज आपको ग्रेट बिजनेस आइडेंटिफाई करना है, तो ग्रेट बिजनेसेस के पास अपनी खुद की एक कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उनके पास, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें काफी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, जिसके जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है या जिसकी जो प्राइस अपनी मेंटेन कर सकता है, जैसे कि सपोज आईटीसी। तो आईटीसी की सपोज एक सिगरेट वो 8 रुपए को बेचते हैं और कल उन्होंने वो बढ़ा के 10 रुपए भी कर दी, तो स्मोकर क्विट नहीं करेगा स्मोकिंग या कोई ब्रांड नहीं चेंज करेगा, तो उसको एक्स्ट्रा 2 रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आईटीसी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। या जैसे कि आप देख सकते हो कि जॉकी एक ब्रांड है, तो ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि उन्होंने एक अच्छा ब्रांड क्रिएट किया है, इसलिए वो प्राइस हाइक इजीली कर सकते हैं। तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये होना चाहिए कि कल कोई आपका कॉम्पिटिटर आ जाए तो आपकी मोट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मोट यानी आपका जो एडवांटेज है आपके कॉम्पिटिटर से फाइट करने का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस कैसल है उस पर कोई भी आपको इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप आपका बिजनेस काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हो और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो। बट मोस्टली बिजनेसेस में हर टाइम अटैक होते रहता है उनके कॉम्पिटिटर्स से, और फिर उनका कॉम्पिटिटर एक टाइम उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जो आपका बिजनेस कैसल है फिर वो उसको डिमोलिश कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारती एयरटेल और जो बाकी ये थे वोडाफोन और आइडिया, ये ब्रांड्स, उन्होंने 2014-15 तक काफी अच्छे से बिजनेस किया, काफी उनके मार्जिन बढ़ गए थे। वो जो डाटा था वो कुछ भी प्राइसेस पे बेच रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा 1 GB हमें अराउंड 300-400 रुपीज पर मंथ को मिलता था। तो क्योंकि इसमें कुछ उनका कोई ज्यादा कॉम्पिटिटर था नहीं, इसीलिए उन्होंने ये सारे प्राइस बढ़ा दिए थे बहुत। उसके बाद में फिर जियो ने ये बिजनेस में एंटर किया और उन्होंने डाटा ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। यानी जब भी उन्होंने इनिशियल लॉन्च किए थे तभी डाटा ऑलमोस्ट फ्री कर दिया, और आप अभी देख रहे होगे तो 4 मंथ को आपको अराउंड 400 रुपीज सिर्फ पे करना पड़ता है और दिन में अराउंड 1.5 GB तक का डाटा अवेलेबल होता है। यानी ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करोगे मंथ के लिए, तो मंथ में आपको अराउंड 45 GB तक का डाटा सिर्फ 400 रुपए मीन्स 3 महीने के लिए 400 रुपए में मिल जाता है। तो ये एक उनका लो कॉस्ट मॉडल था जियो का, जिसके कारण पूरे टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन हो गया और अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहा है। तो ये अटैक था भारती एयरटेल और वोडाफोन के कैसल पे और ऑलमोस्ट वो डिमोलिश हो चुका है।
और अभी देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। बट ये ऐसे अटैक्स काफी होते रहते हैं बिजनेस में, क्योंकि आप सपोज एक कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो और आप वो ऑलमोस्ट मोनोपोली उसमें है, तो आपके कॉम्पिटिटर उसको देखेंगे, वो आपका कॉपी करेंगे और वैसा ही बिजनेस आपका बनाने का वो भी ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे कि आपके मार्जिन्स कम हो जाए और आपका प्रॉफिट्स कम हो जाए। बट हमें ये फोकस करना है कि अपना बिजनेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ताकि कल कोई भी कॉम्पिटिटर आए तो उसको वो पहले मोड क्रॉस करनी है और बाद में उसके आगे वो आपके ऊपर अटैक कर सके। तो ग्रेट बिजनेस वो होता है कि जो अपने कैपिटल पे काफी अच्छे रिटर्न्स कमा रहा है। वो बिजनेस ग्रो होने के लिए उनको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, उनके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं और उनके प्रॉफिट भी सस्टेन्ड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेट बिजनेसेस की। और उसके एग्जांपल्स है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ग्रेट बिजनेस है, उसके बाद में आईटीसी, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये कुछ एग्जांपल्स है कि जिसमें ये काफी अच्छे बिजनेसेस है और उनको हर साल एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती बिजनेस ग्रो करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि गुड बिजनेसेस क्या है। तो गुड बिजनेसेस में भी उनके मार्जिन्स अच्छे हैं, उनके कैपिटल पे जो उनके रिटर्न्स है वो भी ठीक है, बट उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल डालना पड़ता है उनका बिजनेस मेंटेन करने के लिए। तो उसका एक एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको पता होगा टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, या आइचर मोटर्स का भी एक पार्ट जो हेवी व्हीकल्स है उसमें आता है। तो ये जो बिजनेस है वो बहुत ही ग्रेट बिजनेस नहीं है, बट वो अच्छे बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटो इंडस्ट्री है, उसमें कैपेक्स जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। यानी सपोज आपका प्रॉफिट टोटल बिजनेस है इसमें 100 करोड़ है, इसमें ऑटोमोबाइल बिजनेस में, बट आपको वो 100 करोड़ प्रॉफिट में से सपोज 80 करोड़ प्रॉफिट्स फिर से आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ अलग रिसर्च करना है, या आपको आपके कार का मॉडल नेक्स्ट ईयर में चेंज करना है, तो उसमें ही आपके सिर्फ 80 करोड़ जा रहे हैं, तो आपके पास बच कुछ नहीं रहा है, यानी आपके फ्री कैश फ्लोस कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके फ्री कैश फ्लोस कम है और आपका काफी जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है, जिसके कारण आपको सिर्फ आपका बिजनेस सस्टेन हो रहा है, ग्रो काफी कम होएगा, बट ये बिजनेस फिर भी ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो भी एक बहुत ग्रेट बिजनेस नहीं है, बट एक अच्छा बिजनेस है। अभी हम जो थर्ड कैटेगरी है ग्रूसम बिजनेस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रूसम यानी जो बिजनेस बहुत ही बैड है, या उनके अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है, उनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत खराब है, या उनके कैश फ्लोज भी बहुत अच्छे नहीं है, फ्री कैश फ्लोज ऑलमोस्ट निगेटिव या बहुत ही कम है, तो उसको ग्रूसम बिजनेस बोला जाता है। और ये बिजनेसेस में आपको काफी कैश की जरूरत होती है, आपको हर टाइम कैपेक्स करते रहना पड़ता है, और ये इतना कैश आपको डालने के बाद भी बिजनेस आपको कुछ रिटर्न देता नहीं है। तो आपको स्ट्रिक्टली ऐसे बिजनेसेस अवॉइड करना है, क्योंकि आपको ये बिजनेस कितना भी चीप रेट में मिले, बट आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म में ये लॉस ही देंगे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ये अवॉइड करना है। तो टाइम इज अ फ्रेंड ऑफ अ गुड बिजनेस एंड इक्वली बैड एनिमी फॉर अ बैड बिजनेस। तो आप जो बैड बिजनेस है या ग्रूसम बिजनेस है, जिसको आप जितने ज्यादा टाइम तक होल्ड करोगे वो आपको उतना ज्यादा लॉस देगा, और आप ग्रेट बिजनेस को जितना ज्यादा टाइम होल्ड करोगे वो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही करते हैं कि स्टॉक प्रॉफिट में आ गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देने लगा तो आप उसको निकाल देते हैं, और स्टॉक जितना लॉस में जाता है आप उसको होल्ड करते हो या एक्स्ट्रा उसमें बाइंग करते हो ताकि आपका एवरेज हो जाए। तो ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है। आपको बिजनेस पहले आइडेंटिफाई करना है, ये बिजनेस अच्छा है या नहीं, और उसके बाद में उसमें बाइंग के लिए सोचना है। तो अब जैसे कि वॉरेन बफेट ने भी 1965 में उनकी कंपनी खुद की एक्वायर की थी जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। तो उन्होंने मेंशन किया है कि बाद में कि ये मेरा सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन था मेरे लाइफ का, क्योंकि बर्कशायर हैथवे एक जो टेक्सटाइल बिजनेस था इनिशियली जब उन्होंने एक्वायर किया था, और उसके बाद में उन्होंने इंश्योरेंस और बाकी अलग अलग बिजनेस उसमें ऐड कर दिए, पर इनिशियली वो टेक्सटाइल बिजनेस था। और वॉरेन बफेट ने बाय क्यों किया? क्योंकि वो बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल था। तो हमें ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सिर्फ प्राइस देख के आप स्टॉक बाय करोगे तो मुझे नहीं लगता आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ अर्न कर सकते हो। हमें सिर्फ पहले बिजनेस मॉडल देखना है और बाद में प्राइस पे जाना है। पर मोस्ट ऑफ द लोग प्राइस से पहले चालू करते हैं और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है।
बट हमें पहले बिजनेस मॉडल से चालू करना है, एक एक पैरामीटर उसका एनालाइज करना है और बाद में डिसाइड करना है कि मुझे ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं, और फिर वो टाइम पे प्राइस देखनी है। और आप अच्छे बिजनेसेस के लिए थोड़ा ज्यादा भी पे करते हो तो इनिशियल ईयर्स में आपके रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे, बट उसके बाद में जैसे बिजनेस ग्रो होएगा आपके बिजनेस वो सारे रिटर्न रिकवर हो जाएंगे। तो इसमें मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ अच्छे बिजनेसेस पे फोकस करो, जो बिजनेस ऐसे है कि जिनको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, डेट रिटर्न है, या उनकी मार्जिन्स काफी कम है, ऐसे बिजनेस आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो जैसे वॉरेन बफेट ने बहुत पहले ही कहा था कि एयरलाइन इंडस्ट्री ये बहुत ही बैड बिजनेसेस है क्योंकि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, उनके मार्जिन्स काफी कम है, वो मोस्टली डेट रिटर्न कंपनीज होती है। तो फिर भी अब आप देख रहे हो कि जेट एयरवेज का क्या हाल चालू है, और स्टिल मैं श्योर हूं कि काफी लोग जेट एयरवेज में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो स्टॉक बहुत चीप है। तो आप मुझे पूछोगे आप कि ये आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या नहीं, तो मैं स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करूंगा। मुझे कोई भी कॉस्ट में ये बिजनेस सपोज मिलता होगा तो मैं इसे अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहले एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या हुआ है। आपको पता होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हुआ, जेट एयरवेज का आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। जैसे कि इंडिगो, ये काफी अच्छी मैनेजमेंट है बिजनेस की, स्टिल वो बहुत स्ट्रगल हो रहा है उनमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो टोटली एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो मुझे अवॉइड करनी है और मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा फ्यूचर में भी। और जो बैड बिजनेसेस होते हैं उसमें कितनी भी अच्छी मैनेजमेंट हो जाए तो वो उसको टर्न अराउंड जनरली कर नहीं सकते। जैसे कि आपने बफेट का ही एग्जांपल लिया, तो उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस 1965 में बाय किया था, उनकी मैनेजमेंट काफी अच्छी थी, उनके लेबर्स भी काफी अच्छे थे, स्टिल बफेट ने वो बिजनेस 1985 में सेल कर दिया क्योंकि वो बिजनेस इटसेल्फ ही बहुत अच्छा बिजनेस नहीं था। और दूसरा उसके अपोजिट आप देखोगे कि एक ग्रेट बिजनेस है जिसका बिजनेस मॉडल ही बहुत अच्छा है, तो वो बिजनेस में थोड़ी कम लेवल की मैनेजमेंट भी हो जाए तो भी वो बिजनेस सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है जो उसके लिए फ्री कैश फ्लोज बना रहा है, उसके प्रॉफिट अच्छे हैं, उसके मार्जिन्स अच्छे हैं, तो मैनेजमेंट सेकेंडरी लेवल की भी होगी तो भी वो बिजनेस काफी अच्छे से सस्टेन कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अलग अलग 3 सेविंग अकाउंट्स है सपोज, तो उसमें से जो पहला है वो बहुत ही ग्रेट है, जिसमें आपने सपोज कुछ कैश इन्वेस्ट किया तो आपको वो अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा है पर ईयर में, और वो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये रिटर्न्स जो है वो आगे फ्यूचर में जाके और बढ़ जाएंगे। और सेकंड जो है वो गुड है, उसमें भी आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उस पर रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट जो ये रिटर्न्स है वो आपको वो सस्टेन करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर में फिर से और ज्यादा कैश डालना पड़ेगा बिजनेस आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें। और जो तीसरा वाला है वो बहुत ही ग्रूसम है, वो बहुत ही गंदा सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, और वो रिटर्न्स आपको सस्टेनेबली नेक्स्ट ईयर और उसके बाद में भी आपको वो चाहिए होगे तो आपको बहुत ज्यादा कैश एक्स्ट्रा आपके बैंक अकाउंट में डालना होगा। तो आप ये सपोज कंपेयर करते हो बिजनेसेस के लिए, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि बहुत कम बिजनेसेस ऐसा है कि जो गुड और ग्रेट बिजनेसेस है, और 90% बिजनेस मार्केट के सिर्फ बैड और बहुत गंदे बिजनेस है जिसको हम ग्रूसम बिजनेस बोलते हैं। तो कंक्लूजन इसका इतना ही है कि आपको सिर्फ अच्छे बिजनेसेस पे फोकस करना है, भले आपको वो थोड़े कॉस्टली रेट पे भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, बट आपको स्ट्रिक्टली जो बैड बिजनेसेस है या ग्रूसम है उसको अवॉइड करना है। तो जो ग्रेट बिजनेसेस है उसके पास में प्राइसिंग पावर होता है, उनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं, उनको अपने बिजनेस में हर साल कुछ एक्स्ट्रा कैश नहीं डालनी पड़ती, यानी कैपेक्स काफी कम होते हैं, उनके मार्जिन्स अच्छे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। तो ये सारा हमें देखना है कोई भी स्टॉक में निवेश करने के पहले। तो आप यदि इस पे फोकस करते हो और आप बैड बिजनेस में इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हो तो आपका 50 या 60-70% प्रॉब्लम यही दूर हो जाएगा, और आपके लॉसेस बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में वो काफी कम हो जाएगी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल सकते हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने नया ट्विटर पे अकाउंट बनाया है, तो जिसमें मैं जो करंटली स्टॉक्स एनालाइज कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको पोस्ट करते रहूंगा, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग स्टॉक्स के बारे में और उनका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे।